नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठाकुर बिंदु राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं। कमेंट्स कुछ लोगों के मेरे को नहीं दिख पा रहे हैं। दलजीत सिंह जसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, उनका कमेंट दिख गया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया जसवाल जी। दिनेश ठाकुर जी वेरी गुड मॉर्निंग। वंशज कहोल गुड मॉर्निंग। विजय शर्मा विजय सुप्रभात जी। नवीन देष्टा जी नमस्ते। कमल जांदे जी गुड मॉर्निंग। अशोक बकारिया जी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है डलहौजी के, ठंड कैसी है चंबा में? प्रभग पापटा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, रमेश शर्मा जी, शर्मा विनोद कुमार जी, वंशिज कहोल वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। रोहित राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश कश्यप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जुड़ाव के लिए। गुड मॉर्निंग। आज सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी, और तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आने वाला है कृषि कानूनों पर। इसके अलावा आज सुबह ठीक 5 बजे जो है पूजा अर्चना के साथ जो है देश के अलग अलग राज्यों के लिए कोविड वैक्सीन की जो पहली डोज है वो सप्लाई होगी। उस पर चर्चा करेंगे, कहाँ जाएगी, कैसे पहुंचेगी, आपको कैसी लगेगी, कब तक जो है आपका नंबर आएगा, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में जो है बड़े भंडारण केंद्र बनाए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। बर्ड फ्लू में जो है आज फिर से जो है हमारे पास 90 और पंछी जो है मृत पाए गए हैं, उस सब की चर्चा करेंगे। तमाम चीज़ों के साथ जो है हम लोग आ रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, रिपीट ना करना पड़े इसलिए थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग फिर जो है विस्तार देंगे इस बुलेटिन को। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और राजपूत सुमीर पठानिया जी गुड मॉर्निंग। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, और शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत अहम है जी। दो बड़ी चीज़ें जो है आज देश में हो रही हैं। अहम इन द सेंस कि जिस घड़ी का देश को बेसब्री से इंतजार था वो आज जो है आ गई। देश में जो कोविड वैक्सीन की पहली खेप है वो राज्यों के लिए सुबह ठीक 5:45 के आसपास जो है वो रवाना होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पुणे से। अब ये बॉम्बे जाएगी, वहाँ से ये पहुँच चुकी होगी वहाँ जी बॉम्बे अब तक, और बॉम्बे से जो है इसको बाई एयर अलग अलग राज्यों के लिए जो है भेजा जाएगा जी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके अलावा जो है आज सुप्रीम कोर्ट जो है कृषि कानूनों को लेकर भी एक फैसला सुनाने वाला है। ये लंबी सुनवाई के पश्चात कल जो है इसको रिजर्व कर लिया गया था डिसीजन को, और उससे पहले जमकर फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज देखना होता है कि जो फटकार में सामने आया था क्या वही जो है उस फैसले में भी सामने आता है या फैसला कुछ और रहता है। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा नाराजगी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी केंद्र सरकार के ऊपर कि वो किसानों के आंदोलन को जो है हैंडल करने में कामयाब नहीं रही है। इसके चलते जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनको खूब खरी खोटी जो है मुख्य न्यायाधीश और खंडपीठ के जो दूसरे न्यायाधीश सदस्य थे उन्होंने सुनवाई थी, और स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि जब आपसे नहीं होता है तो फिर हमको करना पड़ेगा, और क्यों ना इन कानूनों को जो है कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जाए। तो ये कानून होल्ड होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको लेकर जो है अभी संशय जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर में जो है फिर से शुरू हो जाएगा जब उसका नॉर्मल कामकाज, तो उस टाइम दौरान जो है कभी भी इसको स्पेल कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि शुरू में ही इसको स्पेल कर दिया जाएगा। आज 11 बजे के आसपास इसको जो है स्पेल कर दिया जाएगा जो फैसला हुआ है कल का, और ये कोई औपचारिकताएं जो होंगी उसको पूरा करके ये फैसला आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी फैसला होगा, जैसा भी फैसला होगा, आपके साथ आएंगे और आपको जो है सीधी जो तस्वीरें हैं वहां से बताएंगे। लेकिन कल लंबी चौड़ी बहस के बाद यही संकेत मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कैसा मन बना लिया है कि फिलहाल किसान आंदोलन को जो है शांत करने के लिए इन कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए, या फिलहाल हम ये नहीं कह रहे कि रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट इसको, वो रोक लगा सकता है, होल्ड कर सकता है, और उसके बाद फिर नई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जो मान लीजिए एक समिति की बात करी कल सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की बात करी। आपको याद होगा कि स्पॉट फिक्स जो BCCI वाला मामला था उसमें भी जस्टिस लोढ़ा ने एक अहम समिति बनाई थी। उसके बाद कई चीज़ें हुई थी। BCCI के कई पदाधिकारियों को अध्यक्ष में जो है पद छोड़ना पड़ गया था। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, तब वो BCCI के अध्यक्ष थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था जस्टिस लोढ़ा कमेटी के बाद, क्योंकि वो जो नई समितियां थी, समिति की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने में जो है कुछ उनको लगा कि गड़बड़ हो रही है, तो कई अधिकारियों को जाना पड़ा था। तो जस्टिस लोढ़ा की अगुवाई में जो है ये फिर से समिति बनती है कोई या नहीं बनती है देखना होगा। लेकिन कई चीज़ें थी, किसानों को भी जो है जस्टिस S.A. बोबडे ने जो है कहा है कि चीफ जस्टिस ने कि वो भी जो है आंदोलन को जो है एक सही ढंग से चलाएं, खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों को ना लाएं जी।
तो ये जो मामला है जी, जस्टिस सीजेआई बोबड़े ने जो है कल उनसे भी अपील करी थी और ये भी कहा था कि कैसे शांतिपूर्ण चलेगा, क्योंकि किसान लगातार आत्महत्या कर 70 लोग मारे जा चुके हैं। और इसी बीच पिछले कल सोनीपत सिंधु बॉर्डर पर जिस किसान ने, पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था किसान लाभ सिंह, जिसने आत्महत्या की कोशिश करी थी, उसने भी सोनीपत के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तो ये 71वीं डेथ है जी इसी बीच आज। और इससे पहले कि ये फैसला आए कोई, एक और जो डेथ है किसान की वो हो गई है। आप इसको शहादत भी कह सकते हैं। सरकार अगर हमसे नाराज ना हो जाए तो हम भी इसको शहादत कह देते हैं। तो ये कानून रद्द होते हैं नहीं होते हैं झोटा जी, ये तो देखना होगा लोकेंद्र जी। लेकिन अभी आज का क्या फैसला आता है उस पर सबकी जो है वो नजर रहेगी। आज फैसला आने वाला है जी। लेकिन वो दूसरी ओर जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो है आज सुबह कुछ ट्रक्स जो हैं वो पहली खेप के तौर पर वैक्सीन के, कोविड वैक्सीन के जो है वो कोविशील्ड के, और बायोटेक की कोवैक्सीन है वो अभी उसको जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आजकल में, तो उसकी वैक्सीन भी रवाना हो जाएगी। लेकिन कोविशील्ड के जो ट्रक है कुछ वो रवाना हुए हैं, 478 बॉक्स टू बी एग्जैक्ट जो है अलग अलग ट्रकों में जो है एयरपोर्ट ले जाए गए हैं। और इनको जिन ट्रकों में ले जाया गया है वहां पे जो है 3 डिग्री टेम्परेचर उन ट्रकों में रखा गया है। अब कुछ बाई एयर जो है जाएंगे, कुछ बाई रोड जाएंगे, और फिलहाल 13 शहरों में जो है ये पहुंचाए जाएंगे 478 बॉक्स, और हर बॉक्स का वजन जो है 32 केजी है, और एक छोटी सी वायल रहेगी। और फर्स्ट डोज के तौर पर जाना है। पहला डोज जो है 3 करोड़ लोगों को लगना है, ले दे के जो है 8 करोड़ जो है पहले चरण में ही कवर होना है। लेकिन पहला इमीडिएट डोज जो है 3 करोड़ लोगों को लगना है जो फ्रंटलाइन वॉरियर है। तो 32 केजी का एक बॉक्स जो है, और इसके 32 केजी के 478 बॉक्स जो है वो रवाना हुए हैं आज। मुंबई के लिए ये बाइट रखी जाएगी, बाकी जगहों पर बाई एयर जाएगी। दिल्ली, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़ से जो है इसको करनाल ले जाया जाएगा, क्योंकि जो आसपास का जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर है वो करनाल में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी जो वैक्सीन आएगी वो करनाल से आएगी। तो मान के चलिए कि आज जो है अगर ये पहुंच जाती है चंडीगढ़ में आज 12 तारीख को, तो 14 या 15 तारीख को जो है इसको, हर हाल में 14 तारीख को जो है ये पहुंच जाएगी शिमला, और उसके बाद 16 तारीख को जो पहला डोज है वो लगना शुरू हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में भी। 80,000 लोगों की लिस्ट गई है, जिसमें ऑल फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है उनको कवर करने की कोशिश की गई है। हालांकि उसमें पुलिस वालों के नाम नहीं थे, जो एक आश्चर्यजनक बात है। तो ये कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का मामला है जी। और आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी वाइफ और उनके एक और स्टाफ के सदस्य की जो डेथ होगी इस हादसे में, उनको गोवा में रखा गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। वहाँ उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। वह देवी दर्शन करके लौट रहे थे अपनी पत्नी और परिवार सहित। तो रास्ते में जो है उनके ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गंभीर दुर्घटना का जो है वो परिणति उसमें हुई। तो कोविड की अगर बात करें तो 1,04 करोड़ केस इंडिया में अब तक आ चुके हैं, और इसमें से 1 करोड़ 4 लाख केस आ चुके हैं अब तक इंडिया में, और 1 करोड़ 1 लाख ठीक हो चुके हैं। 1.5 लाख की मौत हो चुकी है। 2,18,788 अभी भी एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से हिमाचल के भी जो है हमारे पास 874 केसेज हैं शामिल हैं। और जो 1.5 लाख डेथ हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश की भी जो है 953 डेथ हैं जी। तो ये टोटल आंकड़े अब तक के हैं। इसी बीच जो कुछ राज्यों में, केरल में और महाराष्ट्र में तेजी से फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर जो सेंट्रल टीमें दोनों राज्यों में गई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 6 दिन में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 6,000 केसेस नए आए हैं। हालांकि दिल्ली में भी 539 केस पिछले कल आए हैं, गुजरात में 339 केस आए हैं, दिल्ली में 539 केस आए हैं। तो केरल में भी जो है 800 के आसपास केसेज जो है बड़े हैं। तो केरल और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल टीम्स गई हैं ये देखने के लिए कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये तो खबरें थी कृषि कानून और कोविड की। और कोविड की एक और खबर है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड ने जो है अब स्वास्थ्य विभाग में जो है बड़ी सेंध लगाई है। जो स्वास्थ्य डायरेक्टोरेट है, हेल्थ डायरेक्टोरेट है शिमला में, वहाँ कल जो है एक साथ आधा दर्जन से अधिक लोग पॉजिटिव आए हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहले जो हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इनफैक्ट मेडिकल स्टाफ के जो है कम से कम 500 लोग जो है अब तक इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। उधर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो 1,500 से ऊपर उनकी संख्या चली गई है, और फ्रंटलाइन वायरस के रूप में काम करते हुए जो कोरोना का संक्रमण का शिकार हुए। ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में, जिनका आमतौर से
सीधा कोई रास्ता नहीं रहता जनता से, वहाँ अगर ये संक्रमण इस तरह से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि संक्रमण अभी भी कहीं ना कहीं है। इसलिए भले ही 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और आपका नंबर भी मान लीजिए जल्दी आ जाएगा या बाद में आएगा, लेकिन अभी भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। इसका मतलब यही है। और आपको परहेज रखना है भीड़ भाड़ वाली जगहों में जो है ज़्यादा फिजिकल कॉन्टेक्ट से, और मास्क लगा के रखें जी आप, अदरवाइज अभी दिक्कत हो सकती है। कुछ जो हमारे आइसोलेशन सेंटर थे उनमें से एक बड़ा फैसला आया कि हमीरपुर जिला के भोटा का जो कोविड केयर सेंटर था राधा स्वामी हॉस्पिटल, उसको अब जो है जल्द ओपन कर दिया जाएगा। ये जो है संभवतः 1-2 दिन में जो ओपीडी शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है इंडोर पेशेंट्स भी लेने शुरू हो जाएंगे। ये कल से शायद इसकी जो है शुरुआत हो जाएगी, कल नहीं तो फिर 1-2 दिन के भीतर जो है भोटा का हॉस्पिटल आम लोगों के लिए जो ओपन हो जाएगा। ये जो ओपीडी है, जो आउटडोर पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएगी वहाँ पे, और इन हाउस ऑपरेशन भी जो है वो इसी हफ्ते जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो कोविड की खबरें हैं। अब बर्ड फ्लू का रुख करते हैं जी। राज्य में बर्ड फ्लू का कहर जो है बढ़ नहीं रहा है तो कम भी नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर मैं कह दूं कि बढ़ नहीं रहा है तो कम भी नहीं हो रहा है। अभी भी जो है अब कुल मिला के इस समय तक जो है हमारे पास 4414 पंछी मारे गए हैं। सुबह का जो काउंट है वो 90 है जी। आज का पिछले कल का जो है 122 था, तो आज का नया काउंट 90 है। हालांकि उससे कम है, तो देखना होगा इसमें दिन में हो जाती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग काउंट होता है, दिन में ये बदल भी जाता है। और ये है सिर्फ पौंग झील के आसपास मारे जाने वाले प्रवासी पंछियों का 4414 तक ये पहुंच गया है मामला। और इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें पौंग डैम के किनारे की साइट्स भी हैं, 215 अन्य जो पंछी हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश कौवे हैं। और 60 का एक बैच जो है वो कोंटा में मारा गया था। उसके अलावा 1 दर्जन सन्यारडी मंडी में मारे गए थे। दर्जन भर कौवे जो हैं वो लौंगड़ी में मारे गए थे। इसी तरह बिलासपुर में और दूसरे हिस्सों में भी, और 1 दर्जन के आसपास जो कौवे हैं वो फतेहपुर, नगरोटा, सूरियां वाला जो एरिया है पौंग झील के आसपास का, वहां मारे गए थे। तो इन सब में जो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पोल्ट्री में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने जो है 1 हफ्ते के लिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सेंटर ऑलरेडी इस बैन की एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जो है हिमाचल सरकार ने भी कह दिया है कि 1 हफ्ते तक बाहर से कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे और ना ही बाहर जाएंगे। तो ये एहतियात के तौर पर लिया गया। हालांकि ये अलग बात है कि बाहर से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मर रहे हैं, जो मुर्गियां मर रही हैं, मुर्गे मर रहे हैं, वो कम से कम जो है 3 खेप 300, 400 की छोड़ चुके हैं। 1000 से ऊपर मुर्गे जो हैं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को लांघ कर सोलन में जो है ये फेंके जा चुके हैं जी। ये जो है इस वक्त का बड़ा फैसला लिया गया है। और बजट को लेकर जो है 1 फरवरी को शायद बजट है, तो उस बजट को लेकर जो है कवायद शुरू हो गई है और संसद का सत्र आने वाला है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि 73 साल में पहली बार बजट डॉक्यूमेंट नहीं छपेगा। जी हाँ, पहली बार बजट डॉक्यूमेंट इस देश में नहीं छपेगा। 1947 में जो है 26 नवंबर को पहला बजट पेश हुआ था आज़ादी के बाद, और उसके बाद से लगातार बजट डॉक्यूमेंट छपते हैं। और जब बजट डॉक्यूमेंट छपना शुरू होता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है, उसमें जो है हलवा बना के जो है बजट छापने की शुरुआत की जाती है। और उसके बाद से जो है तमाम जो लोग जो बजट छापने की, बजट की डॉक्यूमेंटेशन के साथ रिलेटेड रहते हैं, वो एक तरह से आइसोलेशन में रखे जाते हैं और उनको घर नहीं जाने दिया जाता। उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था जो है एक ही जगह पे की जाती है। और जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक वो अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं कर पाते, चाहे जितनी मर्जी कोई बड़ी बात हो जाए। उनका संपर्क जो है बाहरी दुनिया से एक तरह से कट जाता है। ये एक सीक्रेसी के लिए ये किया जाता था। लेकिन इस बार बजट डॉक्यूमेंट नहीं छपेगा जी, और इस बार सॉफ्ट बजट जो है वो आएगा, सॉफ्ट कॉपी आएगी इसकी। इसके लिए तमाम सदस्यों को जो है मना लिया गया है। और इसमें जो है बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि कई सदस्य ऐसे हैं जो हमारे देश में जो हैं वो अभी भी इतने ज़्यादा जो हैं वो दक्ष नहीं हैं। हमारे सांसद और कुछ नेता जो हैं वो सोशल और ख़ासतौर से कंप्यूटर एजुकेशन में इतने दक्ष नहीं है। तो पंजाब केसरी अखबार लिखता है कि सॉफ्ट कॉपी के लिए सांसदों को मनाया गया। जानकारी के मुताबिक बजट संबंधी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी के लिए सांसदों को मनाने तक की नौबत आ गई। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति ने जो सांसदों को समझाया।
उन्होंने बताया कि दस्तावेजों का छापना कोरोना महामारी की वजह से संभव नहीं हो सकता और सीमित संख्या में भी अगर बजट के दस्तावेज छापे जाए तो भी प्रक्रिया उतनी ही अपनानी पड़ेगी। लिहाजा कुछ सांसदों को जो है बनाया गया इसके लिए, जो अड़ गए थे कि नहीं हमको जो सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हम नहीं चाहिए हमको सॉफ्ट कॉपी, हमको हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी वो जो कंप्यूटर है वो हमको नहीं आता है। तो उनको भी समझाया गया कि भैया कोई बात नहीं, अगर आप जो है उस दौरान नहीं भी पढ़ेंगे तो देश का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आप बाद में किसी पीए की या किसी की मदद लेके पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे कोरोना फैल सकता हो। तो ये चलिए लाइटर बीन में कह रहा हूं, लेकिन ऐसा है, ये हकीकत है। मुझे अच्छी तरह से याद है पहली बार विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में जब लैपटॉप बंटे थे तो 3 तत्कालीन एमएलए जो थे अगले दिन जो है वो उसको जो है कुछ अगले जब बटे तो जो सेशन हुआ उसके बाद तो 3 तत्कालीन एमएलए जो थे वो उस बैग को लटका के आए थे बड़ी शान से। तो और वो एमएलए साहिबान जो थे जो वो बिल्कुल भी जो है उनका शिक्षा का जो एकेडमिक करियर था वो बहुत छोटा था, मतलब बहुत कम पढ़े लिखे थे वो, कोई 2 पढ़ा लिखा था, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, कोई 8 पढ़ा लिखा था। तो हमको भी हैरानी हुई, तो हमने पूछा कि आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया? तो कहते नहीं हमने तो नहीं सीखा। तो मैंने कहा तो आप लाए? तो पता लगा कि वो कंप्यूटर तो छोड़ा है घर में दादे जो पोते पोती हैं उनके लिए, और उस बैग में जो, क्योंकि लैपटॉप का बैग जो है उन दिनों में एक बड़ी शान समझा जाता था उसको कंधे पे लटकाना, तो उसमें वो अपने नॉर्मल कपड़े जो है लेके आए थे। एक महिला विधायक भी थी उनमें, वो अपने वो कपड़े बिंदी सुर्खी, और जो बेचारे दूसरे विधायक थे वो भी अपने कागज पत्र जो है वो लेके आए थे। तो ऐसे भी चलता है, दूर से देखने वालों को लगे कि जनाब एमएलए साहब तो बिल्कुल हाईटेक हो गए हैं। अब देखिए ये देखिए आईबीएम का बड़ा सा लैपटॉप जो है कंधे पे लटकाया और अभी आप लैपटॉप से ही सारा काम करेंगे। लेकिन स्थिति है कि उस घटना की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो 22 साल उसको हो गए, और 22 साल बाद भी आज भी हमारे तमाम विधायक जो हैं वो कंप्यूटर को जो है उतनी सहजता से नहीं चला सकते और सॉफ्ट कॉपी को जो है उतनी सहजता से नहीं पढ़ सकते। हालांकि ये अब हिमाचल विधानसभा में तो ये लंबे अरसे से हो रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो है मामला इस तरह से है जी। स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है वरुण वैद्य जी। और मंडी के एक्टिव केसेज में आपको बता देता हूँ, वंशिज कोहल पूछ रहे हैं शायद स्कूल का, तो मंडी के एक्टिव केसेज में आपको बता देता हूँ जी। एक मिनट जरा वरुण वैद्य जी की, क्योंकि दूसरे सारे बही खाते अलग अलग निकालने पड़ते हैं। तो ये मंडी के एक्टिव केसेज हमारे पास 104 हैं जी अभी इस समय 104 हैं। कल जो है 5 नए केस आए थे, 24 रिकवर हुए थे वहां पे। तो ये मंडी के 104 केसेज हैं। पूरे प्रदेश में जो है 874 केसेज हैं। कल हमारे पास जो कोरोना के केसेज आए थे वो 79 थे। 2 केस बिलासपुर में, 4 केस चंबा में, 18 हमीरपुर में, कांगड़ा में 12, किन्नौर में कोई नहीं, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 5, 14 केसेज आए थे शिमला में, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 6 केसेज जो थे वो हेल्थ डायरेक्टरेट के थे, 6 केस जो है सिरमौर में आए थे, 6 केस सोलन में आए थे। गवर्नमेंट के बुलेटिन ने 4 बताया था, बाद में 2 हुए थे, इसलिए हमारा 70 से 79 चला गया था टोटल जी। और 1 केस ऊना में आया था। लेकिन पेंडिंग केसेज जो हैं अभी सिर्फ चंबा के 140 सैंपल पेंडिंग थे, कांगड़ा के 20 सैंपल पेंडिंग थे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कल भी जो है 4000 ही सैंपल हुए थे, 4191, 4191 सैंपल हुए थे कल भी, और 2 दिन पहले भी जो है इसी तरह से हुए थे। तो अब अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने आना है जी। तो पहले नारा लगता था खाली कर दो रास्ते फला नेता के वास्ते, तो अभी है कि 0 कर दो कोरोना, नेताजी आ रहे हैं नेताजी के वास्ते। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है 0 हो जाना चाहिए। और हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद कुछ केसेस बढ़ सकते हैं, कितने बढ़ते हैं कितने नहीं देखना होगा। मुख्यमंत्री की आशंकाएं भी निर्मूल नहीं है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आती हैं। माफ़ कीजिएगा जरा ठंड ज़्यादा है इसलिए जरा मुझे गर्म पानी डालना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा ठंड है जहाँ मैं बैठा हूँ ओपन एयर में। आपके इलाके का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ सूरज जो है पिछले 3 दिन से जो है 2 बजे के आसपास आता है। तो आज अगर 1 बजे भी आ जाएगा तो मेरे लिए ये एक बड़ी राहत की बात होगी, हमारे लिए एक राहत की बात होगी। बरसों बाद जो है हमीरपुर में जहाँ मैं हूँ, हम इस तरह का माहौल देख रहे हैं कि लंबे समय तक धुंध पड़ रही है। हालांकि इस एरिया में धुंध नहीं पड़ती है, हालांकि इस जिले में, और सिर्फ ब्यास किनारे जो है धुंध का थोड़ा प्रकोप रहता है। तो ये है जी। और किन्नौर के एक्टिव केस त्रिलोक नेगी जी पूछ रहे हैं जी। मैं किन्नौर के एक्टिव केसेस भी आपको बता देता हूँ। किन्नौर के एक्टिव केसेस इस वक्त 15 रह गए हैं जी नेगी जी, और सबसे कम एक्टिव केसेस जो है लाहौल स्पीति में 7 हैं जी। तो ये अलग अलग खबरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी। जैसे ही फैसला आता है हम भी आएंगे। आप हमारे पेज को जो लाइक कर दीजिए, और
जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन हो जाए। और ब्रिटेन वायरस के वरुण वैद्य, हिमाचल प्रदेश में शांति है। एक और केस गया था ब्रिटेन वायरस की जांच के लिए, वो जो है नेगेटिव पाया गया। 3 केस अब तक भेजे गए हैं ब्रिटेन रिटर्न में से। वो जो 57 लोग आए थे उनमें से 3 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 3 के केसेस भेजे गए थे ब्रिटेन स्ट्रेन के लिए। सभी ठीक हैं और देश में जरूर ये 100 नंबर से पार कर गया है। 103 केसेस टोटल हो चुके हैं, लेकिन अभी ब्रिटेन स्ट्रेन के साथ जो है अब एक साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील स्ट्रेन भी आ गया जो हिट कर रहा है और वो भी चिंता का विषय है। यूरोप में केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में जो है दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 1 लाख के आसपास केसेस अभी वहाँ आ रहे हैं। फ्रांस में, जर्मनी में जो है और ये जापान के टोक्यो शहर में जो है ये केसेस जो है एकदम से मेजर स्पाइक्स देखने को आए हैं। तो अभी बहुत सतर्क रहना होगा। हमारे यहाँ जो है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वैक्सीन जो है 16 तारीख को लगनी है जी, और उसकी पहली खेप आज सुबह 5:45 पे जो है पहला ट्रक रवाना हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे का उनका हेडक्वार्टर वहाँ से। और कुल मिला के 478 बॉक्स की पहली खेप जो है वो देश के लिए भेजी गई है। बॉक्स, प्रति बॉक्स का जो भार है 32 केजी के 478 बॉक्स जो हैं वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुए सुबह। मुंबई के लिए जो वैक्सीन है वो बाई ट्रक ही भेजी जाएगी, बाकी जगहों पे बाई एयर आएगी। ट्रकों का जो तापमान है भीतर का रखा गया कंटेनर का वो 3 डिग्री रखा गया है। तो इसी तरह से जो है एयरक्राफ्ट जो होगा जिसमें कार्गो में जाएगा उसका भी टेम्परेचर इस तरह से होगा। और ये जो है 13 शहर में पहुंचाए जाएंगे इमीडिएटली। दिल्ली, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई में डायरेक्ट जाएगी, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से पहुंचाई जाएगी। फिर यहाँ से आगे सप्लाई होगी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लिए जो करनाल से सप्लाई होगी जी। इवन दिल्ली के लिए भी करनाल से सप्लाई होगी। और करनाल में एक बड़ा सेंटर बनाया गया, वहाँ से जो है संभवतः 14 तारीख को जो है हिमाचल ये पहुँच जाएगी। और 15 तारीख को जो है इसका सारा जो हिसाब किताब देखने के बाद 16 को जो है इसको शुरुआत कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी। क्या कृषि कानूनों पे जो है फिलहाल रोक लग जाती है, और लग जाती है तो ये उसके बाद क्या होता है किसान आंदोलन का? क्या किसान आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे? क्या कोई नई कमेटी बनाई जाएगी? लेकिन इस सारे मामले में इतनी बात तो जरूर है कि सरकार की फजीहत तो हो ही गई। अब ये फजीहत जो है वैक्सीन इसको कितना ठीक कर पाती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।